यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस में टर्म एंड कंडीशन के बारे में। देखिए, जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं, चाहे वो मेडिक्लेम है या लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन जरूर होती है। आज हम मेडिकल इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशन डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। जब भी आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला वेटिंग पीरियड है आपका 1 मंथ वेटिंग पीरियड। आज आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें 1 महीने से पहले किसी भी बीमारी के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। कुछ कंपनीज कोविड-19 को 15 डेज के बाद का कवरेज दे रही है। एक्सीडेंट आपका फर्स्ट डे से कवर होता है। दूसरा जो वेटिंग पीरियड है वो है 2 इयर्स वेटिंग पीरियड। देखिए, हमारे शरीर में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही स्लो मूव करती हैं। अगर वे बीमारी हमें डायग्नोज हो जाती है तो उनका बुरा असर 2 साल से पहले कभी भी नहीं दिखता है। इसीलिए इन बीमारियों में 2 साल का वेटिंग पीरियड है, जो है आपकी कैटरैक्ट, हार्निया, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, पाइल्स, सिस्ट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ईयर नोज थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम। ये करीब 30-35 प्लस डिजीज हैं जिनका ट्रीटमेंट आप 2 साल से पहले नहीं करवा सकते हैं। अगर इनकी वजह से भी आपको कोई बीमारी है तो आप उनका ट्रीटमेंट 2 साल से पहले नहीं ले सकते हैं। तीसरा वेटिंग पीरियड है आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा कि आपका जो वेटिंग पीरियड है वो कितना होगा। कुछ कंपनीज 2 साल के बाद कवरेज देती हैं, कुछ कंपनीज 3 साल के बाद कवरेज देती हैं, कुछ 4 के बाद। अब बात करते हैं 4th वेटिंग पीरियड की, जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड वेटिंग पीरियड। अगर आपकी पॉलिसी प्रेगनेंसी वाली है तो आपको इसमें भी वेटिंग पीरियड फेस करना होगा, जो 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी और 4 साल भी। अगेन ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की। 24 घंटे का एडमिशन रिक्वायर्ड होता है किसी भी मेडिक्लेम पॉलिसी में क्लेम करने के लिए। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे जो एक्सपेंसिव टेस्ट हैं, हम 24 घंटे में एडमिट होके उन टेस्ट को रिकवर कर सकते हैं और उन पे हम कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। देखिए, जब तक आपको कोई बीमारी डायग्नोज नहीं होती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे क्लेम नहीं पे करती है। इसीलिए ये गलती कभी ना करें कि एडमिट होके आप इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद क्लेम लेने की सोचें। कभी भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जब आपको कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो कंपनी आपको सारे के सारे क्लेम पे कर देती है, जो कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जो खर्चे हैं उनमें ऐड कर देती है। और जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो तो उसके बाद के जो भी खर्चे हैं वो भी कंपनी पे करती है। दूसरी जो कंडीशन है वो है आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है और अगर आप उसको कंपनी को नहीं बताते हैं तो कंपनी के पास राइट्स हैं कि वो आपकी पॉलिसी को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। इसीलिए पॉलिसी लेने से पहले कभी भी अपनी किसी भी बीमारी को ना छिपाएं, सारी डिटेल्स बता दें ताकि कंपनी आपको अपने हिसाब से पॉलिसी दे सके। अगर उनको लगता है कि आपकी बीमारी ज्यादा बड़ी है तो हो सकता है वो आपकी पॉलिसी को मना कर दे, बट फ्यूचर में क्लेम के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अप टू 95% जो क्लेम रिजेक्शन होता है उसके पीछे मेजर रीजन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ही होती है। अब बात करते हैं ओपीडी की। मेडिकल इंश्योरेंस में ओपीडी कभी भी कवर नहीं होता है। कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट में कैपिंग लगा देती हैं, जिसको बोलते हैं कैपिंग पॉलिसीज।
लाइक रूम रेंट की कैपिंग, आपकी अगर पॉलिसी 5 लाख की है तो आप 5,000 से ज्यादा का रूम नहीं ले सकते हैं। आईसीयू कैपिंग, लाइक 2% का आईसीयू, लाइक 10,000 रुपए से ज्यादा का आप वहां पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। को पेमेंट, लाइक 10% को पेमेंट, अगर आपकी पॉलिसी पे क्लेम आया 3 लाख का तो हो सकता है 10% यानी कि 30,000 आपको अपनी जेब से पे करना पड़े। देखिए, इस तरह की पॉलिसी थोड़ी सस्ती होती है, बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरह की पॉलिसी लें, क्योंकि ये बाद में काफी महंगी पड़ती है। अब बात करते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन की। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कभी कवरेज में नहीं आती हैं। HIV पॉजिटिव कभी कवर नहीं होगा। प्रेगनेंसी या उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी, डेंटल ट्रीटमेंट, सुसाइड अटेम्प्ट, सेल्फ इंजरी, वॉर सिचुएशन, कोई भी डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग या कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आपका कभी भी कवरेज में नहीं आएगा। आपकी प्लास्टिक सर्जरी, आपका लेजर ऑपरेशन, ये सारी चीजें आपकी कवरेज में नहीं आती हैं। कुछ नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं लाइक कॉटन, ग्लव्स, सिरिंज, ये भी आपके कंपनी पे नहीं करती है। सो ये थी सारी इंफॉर्मेशन हमारी मेडिकल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग लाते रहेंगे। सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।